Hello guys, welcome to the my channel डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। कल हम सभी बात किए कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में। कंप्यूटर की पीढ़ी 5 प्रकार की थी, जो पांचों पीढ़ियां अपने अपने समय के अनुसार चलती रहीं। और पंचम पीढ़ी बता दे कि आज भी और आने वाले समय में भी रहेगी। इसके ठीक बाद अब मैं चर्चा करूंगा कंप्यूटर सिस्टम पे, कंप्यूटर की कुछ चीजें जो कि स्मरणीय मानी गई हैं, जिसमें कंप्यूटर की बहुत महत्वपूर्ण चीजों का वर्णन मैं करने जा रहा हूं। तो आता है हमारा सीपीयू, यानी कि सीपीयू किसे कहते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का कौन सा भाग होता है? बता दें आपको कि सीपीयू इज सेट इनसाइड द कंप्यूटर। सीपीयू क्या होता है? तो कंप्यूटर के इनसाइड में रहता है, यानी कि उसके ठीक नजदीक होता है, पास में होता है। यूज्ड टू प्रोसेस और इंफॉर्मेशन टेकन एज इनपुट बाय द यूजर। जो क्या करता है? तो किसी भी इंफॉर्मेशन को ले करके उसको प्रोसेस करके अपने अनुसार देता है। सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? तो मस्तिष्क है, जो कहां होता है? तो कंप्यूटर के ठीक इनसाइड में लगा हुआ होता है, जो किसी भी डाटा को अपने अंतर्गत लेता है और उसका कुछ इनपुट आउटपुट हमें उसके थ्रू ही मिलता जुलता है। आइए पुनः मैं बात करूंगा सीपीयू के प्रकारों पर। तो सीपीयू के प्रमुख 3 प्रकार बताए गए। पहला है एएलयू, दूसरा है सीयू, तीसरा है एमयू। ये 3 प्रकार के सीपीयू के भाग होते हैं। सीपीयू के प्रमुख 3 भाग हैं। पहला एएलयू, दूसरा सीयू और तीसरा है एमयू। अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के प्रथम भाग एएलयू पर, यानी कि एएलयू का पूर्ण स्वरूप, यानी कि इसका फुल नेम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अंकगणितीय सूचना इकाई। जिसमें कंप्यूटर क्या करता है? तो अंकगणितीय यानी कि गणित से संबंधित चीजों को एक्सेप्ट करता है और उसको आउटपुट के रूप में आउटपुट के थ्रू देता रहता है। तो दिस वेरी सेक्शन ऑफ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट एक्सिक्यूट ऑल द arithmetical and logical operations. This is the major component processing unit. ये आपको बता दें कि एएलयू एक प्रकार से अंकगणितीय सूचनाओं को लेता है और करता है। इसमें स्पष्ट लिखा भी गया है कि दिस इज वेरी सेक्शन ऑफ द कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब होता है कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है सीपीयू, उसका फुल नेम होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। जो क्या करता है? तो कंप्यूटर के सभी संक्रियाओं पर, सभी एक्टिविटीज पर कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। यानी कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित करने वाला, कंट्रोल करने वाला कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू। तो हम बात कर रहे थे सीपीयू पर। सीपीयू का पहला भाग है एएलयू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें क्या होता है? तो अंकगणितीय सूचनाओं को दी जाती है। इसी के अगले कड़ी में ध्यान देंगे हम सभी कि यह क्या करता है? तो लॉजिकल चीजें, यानी कि अंकगणितीय यानी कि गणित से संबंधित चीजों को यह हल करता है, जो कि कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है उसका एक भाग होता है एएलयू। ये एएलयू के अंतर्गत क्या करता है? तो गणित की चीजों को हल करने का काम करता है। अब मैं बात करता हूं कंप्यूटर की दूसरी इकाई, जिसको हम बोलते हैं सीयू, यानी कि कंट्रोल यूनिट। इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल नेम होता है कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है? तो कंट्रोल द ऑल एक्टिविटीज ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के प्रत्येक क्रियाओं पर, हर एक एक्टिविटीज पर क्या करता है? नियंत्रण करता है, जिसे हम सीयू कहते हैं, जो कि सीपीयू का एक दूसरा भाग कहा जाता है, जिसको नियंत्रण इकाई भी कह सकते हैं। अब आता है एमयू। आपको बता दें कि एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट।
यानी कि इसको हिंदी में कहा जा सकता है स्मृति इकाई। मेमोरी यूनिट का मतलब स्मृति इकाई। इसमें दैट यूनिट इज कीप टू सेव डाटा, सीधी सीधी बात है। दैट यूनिट इज केप्ट टू सेव डाटा, यानी कि इस इकाई के अंतर्गत हम किसी भी कंप्यूटर के डाटा को क्या करते हैं, सुरक्षित करते हैं, सेव करते हैं। यह सीपीयू का ही एक भाग है, मेमोरी यूनिट, जिसके थ्रू, जिसके अंदर हम सभी डाटा को रखते हैं। लेकिन आपको बता दें, कंप्यूटर में दो तरीके की डाटा होती है, एक परमानेंटली और एक होता है डायरेक्टली। आपको बता दें कि मेमोरी के अंदर भी दो फीचर्स होते हैं। एक होता है कि किसी भी डाटा को टेम्पररी रूप में सिलेक्ट करता है, रखता है। एक होता है कि जो परमानेंट रखता है। आइए हम आपको मेमोरी की एक परिभाषा बताते हैं। दैट यूनिट इज कीप टू सेव डाटा इज कॉल्ड मेमोरी। कह सकते हैं कि कीप टू सेव डाटा इज कॉल्ड मेमोरी, यानी कि जहां पर हम डाटा को सेव करते हैं, जिस स्थान पे डाटा सेव की जाती है उसे हम कहते हैं मेमोरी। मेमोरी को हिंदी में कहा जाता है स्मृति, याद या याददाश्त, जो आपको अच्छा लगे कह सकते हैं। इसी के थ्रू अब हम बताएंगे मेमोरी, मेमोरी के पार्ट चर्चा करेंगे। आइए ध्यान से पढ़ें। मेमोरी के दो प्रकार बताए गए। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको हिंदी में हम सभी प्राथमिक स्मृति और द्वितीयक स्मृति के भी नाम से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी में बताया जाए आपको कि एवरी कंप्यूटर कम्स विथ अ क्रिएशन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी यूजली रिफ्रेज्ड टू एज मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम। यानी कि ये कह रहा है स्पष्ट रूप से कि यह प्रत्येक कंप्यूटर में होता है, जो कि किसी भी डाटा को क्या करता है, रिफ्यूज करता है, यूज करता है। किस लिए? तो प्राइमरी मेमोरी में हम किसी भी डाटा को प्राथमिक स्तर तक रख सकते हैं, प्राथमिक स्तर तक रखा जा सकता है, जिसमें रैम एंड रोम एक्सेट्रा चीजें आती जाती रहती हैं। अब हम चर्चा करेंगे इस प्राइमरी मेमोरी के खंडों के बारे में। इसके भाग होते हैं रैम, एस रैम, डी रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको एक चीज बता दें कि जो भी डाटा डिलीट की जाती हैं वह डी रैम के अंतर्गत होती हैं। अब एक होता है एस रैम, एस डी रैम, यानी कि स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये तो हमारे रैम के भाग हुए। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी का रैम होता है, रैम की हम चर्चा कर दिए। आगे अगले कड़ी में हम बात करेंगे रोम के बारे में। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि यह स्मृति, इस मेमोरी का प्रयोग हम किसी भी डाटा को मात्र रीड करने के लिए करते हैं। यानी कि रीड ओनली मेमोरी कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी को केवल और केवल पढ़ने के लिए रखा जाता है। पी रोम होता है प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला बात करेंगे, ये तो प्राइमरी मेमोरी रहा। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो सेकेंडरी मेमोरी के जब बारे में बात करेंगे हम सभी, इसमें कह रहा है कि देयर टाइप ऑफ मेमोरीज आर इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज। यह जो द्वितीयक स्मृति होती है यानी कि सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज, यानी कि आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से डाटा को हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज करके रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके अंतर्गत। आपको एक चीज बता दें कि प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत जितनी भी डाटा आती है, जो डाटा प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, वे सभी डाटा
टेम्पररी होती है, यानी कि अस्थायी रूप से सेव होता है। जबकि यह जो सेकेंडरी मेमोरी में बताने जा रहा हूं, सेकेंडरी मेमोरी में जितनी भी डाटा होती हैं सभी की सभी परमानेंटली स्थायी रूप से होती हैं। तो हम बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या करता है? तो इट इज रिमूवेबल डिवाइस डाटा ट्रेवलर एंड क्षम्यताम एंड रीराइटेबल फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का काम यही होता है कि किसी आवश्यक डाटा को एक कंप्यूटर से लेकर के दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना। फ्लॉपी डिस्क का काम यही होता है। अब आता है फ्लॉपी डिस्क के बाद हार्ड डिस्क। इसको एक शब्द में कहा जा सकता है कि अ लार्ज डाटा अमाउंट स्टोर इज हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में वह भाग होता है जो सबसे अधिक डाटा को रखता है। वही कह रहा, हार्ड डिस्क इज अ मैग्नेटिक डिस्क मैनुअल एंड कवर्ड विथ मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग सरफेस। जो क्या होता है कि धातु से बनी हुई आवरण के अंदर यह क्या होता है, यानी कि हार्ड डिस्क धातु से बनी हुई आवरण के अंतर्गत होता है जो कि सबसे अधिक डाटा को स्टोर करता है। कौन? हार्ड डिस्क। अब बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क की क्या होता है। तो दिस इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर डाटा स्टोरेज। ऑप्टिकल डिस्क इज अ रीड एंड राइट बाय लेस देम। ये क्या करता है? तो यह एडवांस यानी कि आधुनिकीकरण करके ये नए प्रकार का स्टोरी यानी कि नए प्रकार की स्मृति होती है। अब बात करते हैं सी रोम। आपको बता दें कि सी रोम का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। लिखा नहीं गया। सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि दिस काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? तो द्वितीयक मेमोरी का भाग होता है। डिवाइस इज एन ऑप्टिकल डिस्क दैट इज रिटन अपॉन ओनली बाय द यूजर इन्वायरमेंट एंड देन कैन नॉट बी रीराइट। यानी कि एक बार सीडी में जो डाटा एक्सेस कर दी जाएंगी, जिन डाटा को हम सीडी के अंतर्गत रख देंगे, उसको पुनः से रीराइट नहीं किया जा सकता। यानी कि उसको उस डाटा को क्लियर करके नया डाटा नहीं रखा जा सकता। किसमें? तो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क में। पुनः याद रख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क में यदि एक बार कोई डाटा रख दिया जाए तो उसको डिलीट करके पुनः कोई दूसरी डाटा नहीं रखी जा सकती है। डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि डीवीडी। इसमें देखिए कह रहा है इट इज इवन नो एज द डिजिटल डिस्क दैट इज रिटन अपॉन ओनली बाय द यूजर। यह क्या होता है? तो एक प्रयोगकर्ता के द्वारा ही मात्र माना जाता है। और आज की कक्षा यहीं तक रखेंगे। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।